हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं अपनी एक फेवरेट फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है दंगल। और दंगल मैंने जब रिलीज़ हुई थी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था बिकॉज़ आई वाज़ विद डायरेक्टर एट दैट टाइम एंड दैट डायरेक्टर वाज़ अ बिग फैन एंड ह्यूज फैन ऑफ आमिर खान। आई एम नॉट एंड आई लव हिज एक्टिंग एंड एवरीथिंग बट आई एम नॉट अ huge fan of him. But the thing is, I went to watch Dangal with half-hearted because I thought it is not going to be a good film. I love the trailer, I love the songs beforehand. जब मैंने पहले देखे थे मुझे ट्रेलर भी अच्छा लगा था, गाने भी अच्छे लगे थे और मुझे पता था पिक्चर अच्छी चलेगी। इतना चलेगी वो नहीं पता था बट ये था कि पिक्चर चलेगी ज़रूर। एंड आई वेंट टू सी द फिल्म एंड शुरुआत से ही फिल्म ने मतलब मेरी बुद्धि हिला दी थी। और मैं शायद इस पे एक रिव्यू कर चुका हूँ या फिर मैंने शायद कोई आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, बट आई टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ देयर इज़ अ सीन इन दंगल व्हिच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, which I will talk eventually in the video later. And the opening scene is one of the most key element of स्क्रीन राइटिंग। अगर आप स्क्रीन राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या स्टोरी नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो वो सीन इतना कमाल का है कि आप हुक हो जाते हो। वो पिक्चर कहीं से भी स्टार्ट होती है। अगर वो पिक्चर वहाँ से स्टार्ट होती जहाँ से महावीर सिंह फोगाट दिखाते हैं कि बूढ़ा सा आदमी है जो जिसके लड़कियों पे लड़कियां हो रही हैं और उसका ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है, इट वुड हैव बीन अ वीक कैरेक्टर। आप सिर्फ एक सीन से सारी चीज़ें चेंज कर देते हो। आप एक सीन से बता देते हो कि दिस मैन इज़ अ फाइटर एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल लर्न इन द एक्ट स्ट्रक्चर वाला थिंग दैट इन एक्ट वन दैट यू जब भी आप कोई फ़िल्म शुरू करते हो तो बेसिकली आप जो ऑडियंस है जो आपके जो देख रहे हैं आपकी फ़िल्म उनको उनके लिए आप पूरी दुनिया एस्टैब्लिश करते हो, उनके लिए आप कैरेक्टर एस्टैब्लिश करते हो। अब जो कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट वाला चीज़ होता है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हो, सारी चीज़ें दिखाते हो, बट आप वो चीज़ें दिखाते हो उस कैरेक्टर की जो सबसे रेलिवेंट हैं उस स्क्रीन प्ले में, जो चीज़ें आगे यूज़ होने वाली हैं। जो चीज़ें यूज़ ही नहीं होने वाली हैं आप वो दिखा क्या करोगे? सपोज़ कोई कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी बॉटल्स ओपन करता है या बहुत अच्छे बर्तन माँजता है, पर वो फ़िल्म का हिस्सा ही नहीं है, वो उसके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं है, तो वो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनिशियली जब आप कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो तो आप वही चीज़ें दिखाते हो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें जब ओपनिंग होती है फ़िल्म की तो उसमें महावीर सिंह फोगाट के लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि ही इज़ अ ब्रेव मैन एंड ही इज़ समवन हू इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड ही इज़ आल्सो नॉट समवन हू विल स्पीक फॉर हिमसेल्फ। वो अपनी तारीफ़ें खुद अपने मुँह से नहीं करता है। तो पर अगर उसे कोई चैलेंज करता है तो उस चैलेंज को वो चैलेंज की तरह लेता है। ही इज नॉट समवन टू बैक आउट एंड दैट एवरीथिंग दैट पार्ट ऑफ हिज नेचर वाज शोन सो ब्रिलियंटली इन द फर्स्ट सीन वेयर समवन चैलेंजेस महावीर सिंह फोगाट, आमिर खान्स कैरेक्टर, दैट कुश्ती ऐसे होती है, कुश्ती वैसे होती है एंड देन दे बोथ स्टार्ट टू फाइट। एंड जो डायरेक्टर ने जिस तरह से उस सीन को कंपोज भी किया है कि शुरुआत ही उसकी होती है कि वो ऊपर एंटीना ठीक हो रहा है, फिर एंटीना फाइनली ठीक हो जाता है और एक कमेंट्री शुरू होती है और जो कमेंट्री में चीज़ें चल रही हैं वही कुश्ती में कोऑर्डिनेट हो रही हैं वो सारी चीज़ें। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसको दिखाया गया है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक है। आप उस सीन में से सिर्फ़ उस कमेंट्री को हटा दो तो वो सीन बहुत ही ड्रैब हो जाता है। म्यूज़िक, background score and the way you use background is very important in a film, and I think there's less of a music and more of that commentary in that scene, and that makes it much more enhancing. And so that scene actually establishes Mahavir Sefwar. That particular scene has nothing to do with the film, and that is very important thing, that sometimes you're going to write scenes for your screenplay for your film which has nothing to do with the film, but they are going to be a great starter for your film because they're going to provide a context for the film, that what you're going to eventually see. And you first of all you have to build the audience interest, and that happens in the first 6 seconds of watching any series, of watching any show, or watching any film, or watching any YouTube video. You have to grab their interest, and one of the best ways that I have seen for any director to grab the interest is in Dangal by Nitesh Tiwari. उसके बाद ये फ़िल्म आगे प्रोग्रेस करती है और फ़िल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस करी, और वो ये है कि फ़िल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो कि अनरेलेवेंट हो। फ़िल्म में सारे सीन रेलेवेंट हैं। दे आर ऑलवेज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स सर्टेन डायरेक्शन, दे ऑलवेज़ हैव अ मीनिंग। इफ अगर आपको किसी मोमेंट पे ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर सीन का कोई मीनिंग नहीं है, देन आप थोड़ी देर फ़िल्म और देखिए तो आपको उस पर्टिकुलर सीन का मीनिंग भी जस्टिफाइड हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीन जो दिखाया था ये रिडंडेंट नहीं है। I personally always believe that art is nothing but elimination of redundancy. You have a lot of content and then you remove the redundancy from it, and that's how you get your film or your sculpture or your painting or your poem or your writing or anything that you do is basically elimination of redundancy. So what I would suggest that whenever you write your screenplay, always see whether certain scene is if you remove certain scene from the screenplay, whether it is still working or not, whether वो screenplay still work करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता है
तो वो स्क्रीन प्ले सही नहीं है। अगर वर्क करता है तो वो स्क्रीन प्ले सही है, तो वो उसमें रख सकते हैं आप वापस उस पर्टिकुलर सीन को। सो इसमें दंगल में भी एक सीन है जो मैं देख रहा था, और मैं अक्सर इस सीन की बात लोगों से करता हूँ, और ये सीन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें 2 भाई बैठे बातें कर रहे होते हैं, और ये सीन तब आता है जब महावीर सिंह फोगाट अपनी जॉब छोड़ चुका है और गवर्नमेंट से पैसे माँगने जाता है कि मुझे मेरे अपने बच्चों को कुश्ती करवानी है और ऐसा करवाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, मैट खरीदनी है, गद्दे मतलब वो गद्दे वाली जैसी चीज़ें होती हैं ना वो खरीदने हैं, मैट खरीदने हैं, ताकि उस पे रेसलिंग मैट पे मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकूँ ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। एंड गवर्नमेंट उन्हें पैसा नहीं देती है, देन ही रियलाइजेस कि कुछ तो उसे करना पड़ेगा, एंड that's where he decides that he sits with his little brother, well, younger brother, and younger brother से वो बात कर रहा होता है, और बात करते करते दोनों अपना दारू पी रहे होते हैं। जब मैंने वो फिर सीन देखा था पर्टिकुलरली, तो मैं ये सोच रहा था कि इस सीन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो छोटा भाई है वो तो उसका तो कोई रोल है नहीं फिल्म में, तो बेसिकली उसको क्यों इन्वॉल्व किया गया है उसमें उस पर्टिकुलर सीन में, एंड दे आर सिटिंग, उसका कैरेक्टर भी स्टैब्लिश नहीं किया था, कुछ नहीं था, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या रेलिवेंस है इस पर्टिकुलर सीन का। बट इन द एंड ऑफ द सीन देयर इज अ डायलॉग कि मेरे को अपने बच्चों के लिए ये करना था, ऐसा करना था, गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर रही है, तो मैट नहीं खरीद पा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए रेसलिंग सिखवाने के लिए। तो कहता है कि भाई साहब मैट क्या होता है? तो कहता है मैट अरे गद्दे होते हैं जिसपे रेसलिंग की जाती है। तो कहता है भाई साहब गद्दे तो गद्दे होते हैं, कोई भी गद्दे ले लो। और महावीर फिर उसकी तरफ देखता है, ही गॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड दैट इज द रेलिवेंस ऑफ दैट सीन। क्योंकि मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जब भी आपको किसी भी कैरेक्टर के इनसाइड डिसीजंस या इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बताने होते हैं, तो वो कभी भी आप दिखा नहीं सकते हो ना, आप कैमरा किसी के दिमाग के अंदर नहीं ले आ सकते हो, तो आपको किसी एक्सटर्नल स्टोरी के थ्रू दिखाना पड़ता है, एक्सटर्नल सीन के थ्रू दिखाना पड़ता है। दैट आइडिया हैज टू बी मेंटर्ड थ्रू समथिंग, इट हैज टू इन्फ्यूज इन द माइंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट थ्रू समथिंग। वो आइडिया किसी और के थ्रू आना चाहिए ताकि दिखे तो ऑडियंस को कि आइडिया आया कहाँ से है, अदरवाइज उसके दिमाग में खुद ही जनरेट हो जाएगा, तो हम दिखाएंगे कैसे उस चीज को। तो वो बहुत ब्रिलियंट सीन था, एंड दैट एक्चुअली shows the brilliance of Nitesh Tiwari, that he knows how to show rather than tell and assume that audience will understand on its own. So I wouldn't want you to watch this film again just to understand what is filmmaking. If you really want to be a director, then I guess that you have to read the screenplay of Dangal, which is available on Film Companion, and read that screenplay once and watch the movie again. I have watched this movie more than 5-6 times, and I think it's one of the most brilliant films that has come out in India till date. And yes, so this was my review for Dangal and that particular scene. I hope you like that review. If you like that review, do let me know in the comment box, and if you want me to review more films, do let me know and I will review them. And do subscribe to my channel. मिलते हैं जल्दी next video में. Bye.